देखिए, जब परमेश्वर ने मनुष्य को काम दिया, उसने इसलिए नहीं दिया कि मनुष्य पसीना बहाकर काम करते चले जाए, मेहनत करते बस काम करते हुए खत्म हो जाए। जानते हैं, कुछ लोग इतना काम करते कि देख नहीं सकते क्योंकि वो बहुत मेहनत करते। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए काम नहीं दिया, इसलिए काम दिया कि वो अपने काम का आनंद उठाए, कि वो अपनी योग्यता और क्षमता को जाने, कि वो आनंद और खुशी ले अपने काम में। I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. खैर, हम प्रभु की आशीष के बारे में सिखा रहे हैं। मेरे साथ निकाले नीति वचन अध्याय 10।
और मैं मुख्य वचन पढ़ना चाहता हूं जो हम पढ़ते आए हैं। नीति वचन अध्याय 10 वचन 22। प्रभु की आशीष ही धनी बनाती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। प्रभु की आशीष ही धनी बनाती है और वो उसमें दुख नहीं मिलाता है। हम इस विषय पर सिखा रहे हैं प्रभु की आशीष, और मैंने ये समझाते हुए शुरू किया था कि आशीष क्या है। आशीष तो सामान्य रूप में सामर्थ्य देना है जो परमेश्वर मनुष्य को देता है। परमेश्वर सामर्थ्य देता है और शैतान हमेशा गुलाम बनाना चाहता है। परमेश्वर आजाद कर सामर्थ्य देता है कि आज आप जो है उससे बेहतर हो जाएं। यानी जब आप प्रभु के पास आते हैं तो हमेशा बेहतर और बेहतर होते हैं, क्योंकि वो आपको बेहतर करने की सामर्थ्य देता है। वो ऐसा ही है। जब शैतान लोगों को पकड़ता है, उनके पास जो भी उसे वो लेता है और उन्हें आगे नहीं जाने देता, उन्हें बढ़ने नहीं देता, उन्हें नीचे रखता है और फिर बाद में वो कुछ नहीं होते हैं। शैतान इसी तरह से काम करता, वो गुलाम बनाता, वो आजाद नहीं करता, वो उन्हें अपने अंगूठे के नीचे रखता है, अपनी सामर्थ्य में रखता है। यानी आशीष तो सामर्थ्य देना है। आप बहुत तरह से कह सकते हैं कि ये अभिषेक है, ये सामर्थ्य है, योग्यता है, ये वरदान है। यह ऐसा है जो परमेश्वर मनुष्य को देता है कि वो उसे संपन्न और सफल बनाए उसके जीवन के क्षेत्र में। आशीष इसी के बारे में है। यहां यह कहता है कि आशीष धनी बनाती है, यानी आशीष तो सफल बनाती है। इसे कहने का एक तरीका है हर क्षेत्र में। यहां धन के बारे में कहता है, केवल धन के बारे में नहीं, लेकिन सब कुछ है। आशीष ही मनुष्य को सफल बनाती है और उसके जीवन के हर क्षेत्र में संपन्नता लाती है। यदि आपके पास आशीष है और आशीष आपके जीवन में काम करती है, और यदि आप आशीष में काम कर रहे हैं, तब आपके जीवन में महान उन्नति होगी। यहां हम सीख रहे हैं कि कैसे आशीष काम करती है, और मैंने बताया कि कैसे अब्राहम की आशीष ऐसी है जिसे हम देखकर अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमारे पास मनुष्य के रूप का यह उदाहरण है इस बाइबल में, ताकि हम देख सके कि कैसे आशीष किसी मनुष्य पर आती है, कैसे परमेश्वर किसी मनुष्य पर आशीष की घोषणा करता है, कैसे ये सब काम करती है। वो व्यक्ति विश्वास करता है, क्योंकि आशीष पाना एक बात है और विश्वास करना दूसरी बात है। उस आशीष में जो आप पर है और उस आशीष में काम करना है, ये दो भाग हैं। परमेश्वर आशीष देता, लेकिन ये अपने आप नहीं होती, क्योंकि प्रभु ने आशीष दी, लेकिन आपको अपना विश्वास उपयोग करना है। हमने अब्राहम की आशीष के बारे में अध्ययन किया, अब्राहम का विश्वास बाइबल में देखा। यानी हम इन चीजों को देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से प्रभु के वचन से। यानी चलिए विचार में आगे बढ़ते हैं अब्राहम की आशीष, कि हम समझ सके कि कैसे आशीष हमारे जीवन में काम करती है। आपको याद है उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 1 से 3 में परमेश्वर अब्राहम के पास आकर कहता है, अपने पिता का घर छोड़, अपना देश छोड़ और आ, और मैं उस जगह पर ले जाऊंगा जहां मैं तुझे ले जाना चाहता। वो कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीष बनाऊंगा। जो तुझे आशीष दे उन्हें आशीष दूंगा, जो श्राप दे उन्हें श्राप दूंगा, और तुझ में पृथ्वी के सारे कुल और सारे देश आशीष पाएंगे। इब्राहिम से परमेश्वर ने यही तो कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा। जो तुझे आशीष दे उन्हें आशीष दूंगा, जो श्राप दे उन्हें श्राप दूंगा, और तुझ में पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। यानी यह आशीष उस दिन अब्राहम पर आई। परमेश्वर ने उस मनुष्य पर कुछ रखा, ये जो परमेश्वर के लिए पूरी तरह अजनबी था, प्रभु को नहीं जानता था, जो बाहर कहीं रहता था। अब वो प्रभु से मिलता है, परमेश्वर से पहली मुलाकात वो करता है। बाइबल के अनुसार पहली बात परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीष बनाऊंगा, और तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। मैं सोचता हूं इसी तरह से परमेश्वर हम तक आता है। जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं और प्रभु हमारे पास आता है, जब हम उसमें प्रवेश करते हैं जिसे उद्धार कहते हैं, तो सबसे पहले हमारे साथ यही होता है कि प्रभु हमारे पास आशीष के साथ आता है और परमेश्वर हमें उठाता है हमारे पापों से, हमारी शर्म से और हमारी अयोग्यता में, और हमें छुटकारा देता है, छुड़ाता है और हमें आजाद करता है और हमें अपनी आशीषों से सामर्थ देता है। वो यही करता है, क्योंकि ये आशीष जो अब्राहम पर आई थी वो उस पर थी, फिर इसहाक पर, और फिर याकूब पर और इस्राएली लोगों पर, और फिर नीचे यीशु तक जो अब्राहम का वंशज था। और फिर बाइबल कहती कि गलातिया अध्याय 3 में मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। वो हमारे लिए श्राप बना, क्योंकि लिखा है, श्रापित है वो जो काठ पर लटकाया जाता है। मैं बस कह रहा हूं, गलातिया अध्याय 3 वचन 13।
मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। वो हमारे लिए श्राप बनाया गया, क्योंकि जैसे लिखा है कि श्रापित है वो जो पेड़ पर लटकाया जाता है, कि अब्राहम की आशीष अन्य जातियों पर आ सके। अन्य जाति कौन है? हर एक व्यक्ति जो यहूदी नहीं है, अब्राहम का वंश नहीं है, वो अन्य जाति है। पुराने समय में संसार दो भागों में बटा था, केवल दो ग्रुप थे, यहूदी यानी अब्राहम का वंश और अन्य जाति जो बाकी सब लोग थे। यानी जब यह कहता है कि अब्राहम की आशीष अन्य जाति पर आए, इसका सरल अर्थ है कि जो कुछ भी अब्राहम पर रखा गया वो अब सबका हो सके। देखिए, परमेश्वर प्रांतों का प्रभु नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं कि कुछ जाति और कुछ लोगों को ही आशीष दे और ये सब। वो एक मनुष्य से शुरू करता है, क्योंकि वो उदाहरण के रूप में दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि आशीष हर मनुष्य पर आए। प्रभु केवल यहूदियों का आशीष नहीं देना चाहता, प्रभु सबको आशीष देना चाहता है। इसलिए कहीं से शुरू करना है, इसलिए कुछ लोगों को संसार के सामने आदर्श रखना है। इसलिए अब्राहम और इस्राएली लोगों से उसने शुरू किया और वहां से वो बाकी सब लोगों तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर लोगों का प्रभु है। परमेश्वर केवल अब्राहम का नहीं है, हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। अब्राहम के पहले तो आदम था, इसलिए इसे न भूले, यानी हम आदम के वंशज हैं। यानी परमेश्वर इस आदम की वंशावली की परवाह करता है। ये वंशावली जो आदम से आई, जो उसने बनाया और इस संसार में रखा। लेकिन अब्राहम तो परमेश्वर का चुना हुआ था कि उसे आशीष दे और लोगों के सामने खास व्यक्ति बनाए कि इन आशीषों की वो मनसा रखे और वो आशीष चाहे और उसे आकर्षक बनाए, और एक दिन वो आशीष हर एक पर आ जाए। और ये उसने यीशु मसीह के द्वारा किया। यह आशीष ऐसी नहीं जिससे हमने कमाया है। प्रभु की आशीष जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ये तो ऐसी जो अनुग्रह से आई है। अनुग्रह ने हमें दी, परमेश्वर का वरदान है ये। मैंने इसे नहीं कमाया, मुझे इसके लिए कोशिश नहीं करनी है, भीख नहीं मांगनी है, प्रार्थना नहीं करनी है, मुझे इसके लिए कुछ नहीं करना है। ये पहले ही मुझे दे दी गई है। कलवरी के क्रूस के द्वारा ये मुझे पहले ही दे दी गई है। ये आशीष के बारे में सबसे अद्भुत बात है, आपको ये जानना होगा। बहुत से लोग आशीष मांगते हैं, आशीष के लिए प्रार्थना करते, आशीष की भीख मांगते। सच्चाई तो यह है कि आशीष आपकी हो गई है। आमीन। ये पहले ही आपकी है। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रार्थना ना करे, भीख ना मांगे, यह आपकी ही है। विश्वास करने लगे, यह समझना शुरू करे कि आप आशीषित हैं यीशु मसीह के द्वारा। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं और यदि यीशु मसीह में विश्वास किया है और आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपके लिए मरा, तो निश्चित हो सकते हैं कि वो मरा कि आपका श्राप उठाएं और आप पर आशीष रख दें। यानी अनुग्रह ने आशीष दी है और विश्वास से आपको आशीष लेकर उसका आनंद उठाना है। अब मैं आपको एक और विचार बताना चाहता हूं। पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि कैसे अनुग्रह से हुआ है। मैंने यह भी बताया कि जब परमेश्वर आशीष देता है तो वो नहीं चाहता कि और कोई सम्मान ले। इसलिए उसने इस्राएली लोगों को लेकर उनका सामना बड़े दानव और बड़ी समस्याओं से किया, जानबूझकर। वो लंबे थे, शहर की शहरपना बहुत बड़ी थी। जब उन्होंने उस जगह को देखा तो कहा कि हम इसे नहीं ले सकते हैं। जानते हैं, यरीहो बहुत बड़ा है, बहुत चौड़ा है, बहुत बड़े दानव वहां पर रहते हैं। वहां के लोग लंबे हैं, वो दानव जैसे हैं, उनकी शोहरत हर जगह फैली है। हम जाकर उन्हें नहीं हरा सकते। प्रभु कहता ठीक है, मैं चाहता हूं ऐसे लोगों को हराओ, क्योंकि जब तुम उन्हें हराओगे तो सब जानेंगे कि मैंने इसे किया और तुमने नहीं किया, कि मैंने तुम्हें ये दिया है। यानी जब आप बड़ी समस्या का सामना करते हैं, याद रखें परमेश्वर सम्मान चाहता है, इसलिए आप बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। प्रभु को सम्मान चाहिए। इसलिए जब आप बड़ी समस्या का सामना करके जय पाते हैं तो सब जानेंगे कि परमेश्वर ने इसे किया, आपने नहीं किया। यदि केवल छोटी समस्या होती जिसे आप संभाल सके तो लोग जानेंगे आपने निपटा है और आप इसके लिए सम्मान लेते हैं और आप कहेंगे खैर जानते हैं मेरे लिए बहुत ही आसान था, मैंने उसे उठाया, पूंछ से उठाया और उसे मारा, और जानते हैं और जानते हैं मैं उस पर विजयी हुआ। यानी परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बड़ी समस्या में ले जाऊंगा और तुम्हारा सामना बड़ी दीवारों से करवाऊंगा, बड़ी मुश्किलों से, और तुम्हें उस पर जयवंत बनाऊंगा और तुम्हें आशीष दूंगा। तुम खुद जो आशीष पा सकते हो उससे भी बढ़कर, ताकि सम्मान मुझे मिल सके। अब आप समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में जो बातें होती हैं वो क्यों होती हैं। बड़ी चुनौतियां, बड़ी जरूरतें, बड़ी परेशानियां, बड़ी समस्याएं, मतलब बड़ी विजय है, और वो बड़ा परमेश्वर है, और वो बड़ा परमेश्वर सारा सम्मान खुद लेना चाहता है। आमीन। यानी परमेश्वर के लिए जीना सीखे। अब मैं आपके साथ एक बात बताना चाहता हूं, एक और बताना चाहता हूं। देखिए, हमें प्रतिदिन एक एक करके देखना होगा। ये तो ऐसा है, आशीष ऐसी है, आप मेरे कोट और सूट को देख सकते हैं लेकिन आप आशीष को नहीं देख सकते जो मुझ पर है। मुझ पर आशीष है। हेलो,
मैं आशीषित हूं, आशीष मुझ पर है। जिस परमेश्वर ने अब्राहम पर आशीष रखी थी, उसी ने मुझ पर भी आशीष रखी है। लेकिन क्या आप इसे देख सकते हैं? आप इसे नहीं देख सकते। आशीष तो ऐसी है जो आपको प्रकाशन से समझना होगा, इसलिए मुझे इसके बारे में प्रचार करना है। और आशीष का प्रचार कदम ब कदम होना चाहिए, क्योंकि यह कुछ महान और अद्भुत है और आपको दिनों दिन इसमें बढ़ते जाना है। आज मैंने इडली खाई चर्च में आने से पहले, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे घर में इडली तो तैयार रखी हुई है कल के लिए भी, क्योंकि मैं निश्चित हूं कि कल भी हम खाएंगे, क्योंकि जो इडली आज हमने खाई है वो हमारे कल के लिए काफी नहीं है। कल के लिए वो केवल आज के लिए काफी है। यानी आत्मिक सत्य भी ऐसा ही है, थोड़ा थोड़ा आपको तोड़कर खाना है और आप बढ़ते हैं और इसमें बल पाते हैं। आशीष ऐसी है जिसे हर तरह से हमें सीखना है। ये एक समय एक बात देखना है, ये भारी चीजें हैं। तो चलिए आज इस एक बात को देखते हैं। मैं आपको आशीष के एक क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा, वो ये है, जिस दिन आदम ने पाप किया तो संसार में काम करने का एक तरीका आया जिसे श्राप कहते हैं। आपको याद है उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 में श्राप हमें बताया गया। यह श्राप आता है सामाजिक और आर्थिक और मनुष्य के जीवन के हर एक दृष्टिकोण पर, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में, मनुष्य के जीवन में वो अब भरा है, जिसे हम कहते हैं, या ये अब काम कर रहा है जिसे हम कहते हैं प्रणाली, जिसे हम कहते हैं श्राप। श्राप क्रियाशील किया गया है। देखिए, जब परमेश्वर ने मनुष्य को काम दिया, उसने इसलिए नहीं दिया कि मनुष्य पसीना बहाकर काम करते चले जाए, मेहनत करते बस काम करते हुए खत्म हो जाए। जानते हैं कुछ लोग इतना काम करते कि देख नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए काम नहीं दिया, इसलिए काम दिया कि वो अपने काम का आनंद उठाए, कि वो अपनी योग्यता और क्षमता को जाने, कि वो आनंद और खुशी ले इस अपने काम में। परमेश्वर ने श्राप आने के पहले काम दिया, यानी काम श्राप नहीं है, काम आशीष है। लेकिन काम के साथ जो मेहनत आती है वो श्राप है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे पसीना श्राप है, ठीक है? यानी अब सब कुछ बदल गया। अब काम करने का तरीका श्राप है। हम काम करते हैं, जी अवश्य ही काम परमेश्वर से है, लेकिन अब वो श्राप बन गया है। तो अब हम मेहनत करते हैं, हम बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन अब बच्चों को जन्म देना पीड़ादायी हुआ है, भयानक है। कुछ लोग तो जन्म देते हुए मर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो गई है। कुछ लोगों को संतान नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो गई है। बच्चों को जन्म देने की बात सोचना तो बहुत मुश्किल है। यह बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि संसार में श्राप काम कर रहा है, ठीक है? अब इसी तरह से परिवार का जीवन, बाइबल कहती है श्राप के भाग के रूप में उसकी इच्छा उसके लिए होगी, लेकिन वो उस पर प्रभुता करेगा। अब स्त्री और पुरुष के बीच टेंशन है। इन दोनों को संसार पर राज्य करना था, लेकिन अब इसकी लालसा उसकी ओर है और वो जानता है कि इसकी लालसा उसकी ओर है, तो वो अपना काम करता है, उस पर प्रभुता करता है, उस पर बस प्रभुता करता है। एक साथ जुड़कर बाकी संसार पर राज्य करने के बजाय वो उस पर प्रभुता करता। अब स्त्री पुरुष का टेंशन शुरू हो गया, पारिवारिक और वैवाहिक समस्या आ गई, यानी ये श्राप है। अब आप इसे समझ ले, जिस दिन आदम ने पाप किया, ये नया सिस्टम काम करने लगा। सारा श्राप अब इस संसार में काम करने लगा है। इसीलिए पारिवारिक समस्या है, वैवाहिक समस्या है, आर्थिक समस्याएं हैं, जानते हैं, और ये हर तरह की समस्याएं संसार में, हर तरह की समस्याएं हर जगह है, क्योंकि संसार इस प्रणाली में है, ठीक है? अब यीशु मसीह के द्वारा अब परमेश्वर छुड़ाने वाला, जो सब कुछ सही करता है, उसने आकर इसका उत्तर लाया। और यही तो गलातियों अध्याय 3:13 में बताया गया है। मसीह ने हमें श्राप से छुड़ाया है, वो हमारे लिए श्राप बनाया गया, क्योंकि जैसे लिखा है, श्रापित है वो जो पेड़ पर लटकाया जाता, ताकि जो आशीष हम अब्राहम पर देखते हैं, क्यों अब्राहम की आशीष वो प्रभु की आशीष है। उसे अब्राहम की आशीष क्यों कहा गया है? प्रभु ने एक मनुष्य को चुना और उसे महसूस करने वाली निश्चित आशीष दी कि सब देख सके। उसने उसे सोना चांदी दी, जमीन और ये और वो दिया, जिससे मनुष्य देख सकते थे। अब अब्राहम की आशीष के बारे में कहते हैं, ये कुछ अजीब महसूस करने वाली नहीं, ये ऐसी है जिसे आप सच में देख सकते, जिसे आप सच में समझ सकते कि अब्राहम की आशीष, जो भी आशीष अब्राहम पर थी, वो सब पर आ सकती है। यानी अब जबकि यीशु क्रूस पर मरा और जी उठा, एक नया सिस्टम आया है, जिससे
जिसे आशीष का सिस्टम कहते हैं। यानी अब दो सिस्टम हैं, श्राप का सिस्टम जो आदम से शुरू हुआ, आशीष का सिस्टम जो कलवरी के क्रूस से शुरू हुआ, क्योंकि उसने श्राप लिया और हमारे लिए आशीष आई। यानी दो सिस्टम हैं। जब आप और मैं अपना विश्वास यीशु पर रखते हैं और उसके पास आते, तो अब्राहम की आशीष, प्रभु की आशीष हमारी होती है। अब हम आशीष के सिस्टम में काम करते जी सकते हैं, लेकिन समस्या यह है हम श्राप के सिस्टम के इतने आदी हो चुके हैं। आज मैं आपको यही दिखाऊंगा। आज मैं दिखाऊंगा कि ये कितना मुश्किल है कि आप श्राप के सिस्टम से हटकर आशीष के सिस्टम में आए, क्योंकि ये समझने की समस्या है, ये तो समझने की कमी है, ये तो कैसे जिए इसे समझने की कमी की समस्या है। क्योंकि हम एक तरह से जीने के इतने आदी हो चुके हैं, हम बदलना नहीं चाहते, हम विरोध करते हैं। क्या आपने छोटे बच्चे को लिया? हम जून में अभी आने वाले हैं, जब किसी स्कूल में जाए जहां बच्चों को हम स्कूल में डालते हैं एलकेजी में, आप वहां जाए तो भागना चाहेंगे क्योंकि सारे बच्चे जोर से रोते हैं। मुझे याद है मैं अपने बेटे को लेकर गया था जब वो 3 साल का था, स्कूल ले गया, उसे तैयार किया। मैंने सिखाया था कहाँ स्कूल अद्भुत जगह है, वहां आनंद उठाओगे, वहां खेलोगे, वहां हर तरह की अच्छी चीजें हैं, अच्छे टीचर हैं। मैंने दिमागी रूप में उसे तैयार किया और वो स्कूल में जाने के बारे में उत्साहित था। मैंने कहा ये तुम्हारा यूनिफॉर्म है, देखो ये कितना अच्छा है, और ये तुम्हारे शूज हैं, तुम इसे पहनोगे और स्कूल में जाओगे। मैंने उससे स्कूल में ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया और फिर मैं उससे कार में बैठा कर स्कूल ले गया, पूरी तरह तैयार कर। ओ ये मेरी स्कूल है और ये बहुत सुंदर है। और वो बिल्कुल ठीक था कार से नीचे उतरने तक। और जब कार का दरवाजा खोला, वहां हर बच्चा रो रहा था और मेरी सारी ट्रेनिंग बेकार हो गई। एक पल में ही सब लोग वहां पर रो रहे थे। उसने मेरी ओर देखा और वो भी रोने लगा। आपने मुझे यहां पर कहां पर ला लिया है? ये क्या हो रहा है? बदलाव ऐसा है जिसका सब इनकार करते हैं। जानते हैं, आप कॉलेज से काम पर जाते हैं, यह आपको बेचैन करता है, आप महसूस करते वो जानते हैं ये कैसी जगह है, मैं कैसे कर पाऊंगा। फिर जब शादी होती तो फिर भीतर अजीब महसूस होता है, अब मैं ये कैसे कर सकता हूं। जानते हैं क्या ये सच में काम करेगा? बदलाव के आदी होने के लिए आपको कुछ समय लगता है। जानते हैं बहुत से लोग शादी करके भी अविवाहित जैसे रहते हैं। वो इस सच्चाई को नहीं मानते कि अब उनकी शादी हो गई है, उनकी पत्नी है, वो अभी भी अविवाहित जैसे काम करते, क्योंकि उनका मन सही काम नहीं कर रहा है। वो अपने मन में स्वीकार नहीं करना चाहते कि अब उनकी शादी हो चुकी है, घर में पत्नी है और उन्हें घर जाकर उसकी देखभाल करनी है, और अब दोस्तों के साथ बैठे नहीं रह सकते हैं। देखिए, यानी बदलाव हमें पसंद नहीं है और इसमें आने के लिए कुछ समय लगता है। इसी तरह से जब हम मसीह में विश्वास करते हैं, हम आशीष पाते हैं, क्योंकि अब्राहम की आशीष, प्रभु की आशीष हमारी होती है। लेकिन अब श्राप के सिस्टम से निकलने के लिए जिसमें हम जन्मे थे, देखिए आपने कुछ बुरा किया था, इसलिए समस्या में नहीं आए हैं। आप समस्या में इसलिए आए क्योंकि आदम, आपका पूर्वज, पहले मनुष्य ने कुछ गलत किया था। इसलिए कई बार मैं सोचता हूं, रुकिए एक मिनट, जब मैं वहां जाऊंगा तो आदम से मिलने पर कुछ सवाल पूछूंगा इन दिनों में, जल्दी ही। जानते हैं यानी मेरे जन्म के पहले उसने मुझे परेशानी में फंसा दिया। यानी जब मेरा जन्म हुआ तो मैं परेशानी में ही था। मैं श्रापित संसार में जन्मा और श्राप का सिस्टम हर जगह काम कर रहा है और संसार परेशानी का संसार है। हत्या हो रही है, लूट हो रही है, यहाँ बुराई है, हर तरह की नफरत है और कमी और घटी है, गरीबी है, बीमारी है, हर तरह की समस्या पहले से ही यहां पर है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने केवल जन्म लिया और देखिए मैं समस्या के संसार में जन्मा क्योंकि उसने कुछ किया था। उसने सबको परेशानी में फंसाया। कुछ लोग कहते हैं कैसा हो सकता भाई, एक आदमी ने कुछ किया और सब परेशानी में फंस गए। मैं इसे नहीं समझता, आप समझेंगे। देखिए जब एक देश का दूसरे से युद्ध होता है, आप युद्ध में नहीं जाते। मैंने पड़ोसी मुल्कों से युद्ध नहीं किया है, मुझे कुछ समस्या नहीं है, जानते हैं जानते हैं। लेकिन एक देश के राजदूत जो दूसरे देश के साथ युद्ध करना चाहते हैं, वो वहां जाकर युद्ध की घोषणा करते हैं। वो घोषणा करते हैं और वो कहते हैं कि मैं घोषणा करने आया हूं कि हम युद्ध करेंगे। बस यही, हम युद्ध में होते हैं, चाहे पसंद करे या ना करे। आप दोनों दुश्मन हैं, आप रास्ते के दोनों किनारे पर हैं।
वो आपकी और गोलियां चलाते हैं, आपको गोलियां चलाना है, आपको एक दूसरे को शत्रु समझना है, चाहे आपकी कोई व्यक्ति की दुश्मनी नहीं हो फिर भी। अब आप युद्ध में हैं क्योंकि एक व्यक्ति ने, एक प्रतिनिधि व्यक्ति ने सबको युद्ध की दशा में ला लिया है। यानी इस एक व्यक्ति की घोषणा से ही हर कोई ऐसे व्यक्ति होते जो युद्ध में हैं, ठीक है? यानी हम एक साथ जुड़ते हैं, हम एक देश के हैं, वो दूसरे देश के हैं, हम युद्ध में हैं और हम खुद के लिए लड़ते हैं, वो खुद के लिए लड़ते हैं और जानते हैं ये सब इसी तरह है। यानी इस तरह हम समस्या में पड़े हैं। यानी जब हमारा जन्म हुआ हम परेशानी में ही थे। आपको एक भी गलती करने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही परेशानी में हैं, आप पहले से श्रापित संसार में हैं, ठीक है? फिर यीशु आया, उसने हमें छुड़ाया। प्रभु की स्तुति, मैंने सुसमाचार सुना, अपना विश्वास यीशु पर रखा और मैंने आशीष पाई। This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase.